नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सबका अपने चैनल पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर एक कविता लेके आया हूं, क्योंकि आज 27 फरवरी है। आज ही के दिन चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने अंतिम गोली अपनी खुद के ऊपर चला ली थी। चंद्रशेखर आज़ाद उस दिन अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, अपने एक मित्र के साथ कुछ मंत्रणा कर रहे थे, कुछ मीटिंग कर रहे थे। उसी समय अंग्रेज़ों ने उनको चारों तरफ से आकर के घेर लिया था और वहीं से ये कविता शुरू हो रही है कि क्या दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने, जब सासा शेखर को घेर लिया था अंग्रेज़ी कमबख्तों ने। पत्तों के झुलमुट से कदमों की आहट आई, शेखर समझ गए कि घर के जयचंदों ने अपनी जात दिखाई, तो मिटा दूंगा इन फिरंगियों को। शेखर ने कसम खाई और अपनी प्राणों से प्यारी वो पिस्तौल उठाई और अपने मित्र को कहते हैं कि मित्र 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 संभलो, दुश्मन ने किया धोखे से घात है। माना कि देश हित में मरने के तुम्हारे भी अपने जज्बात हैं, लेकिन जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन उनका मित्र उनको छोड़ के नहीं जाना चाहता था उस कंडीशन में। तो कहते हैं कि मित्र तुम क्या समझते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या फिर तुम ये समझते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं। अरे कायर कारतूसों की क्या है विषाद, समय के कालचक्र को मोड़ दूंगा मैं। माना कि मृत्यु सबकी स्वामिनी है, लेकिन उसका आज ये भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जगदम्बा काकेरी हरिवारी, जगदम्बा काकेरी मतलब माँ जगदम्बा जिस पर सवारी करती हैं शेर, उसको जगदम्बा काकेरी बोलते हैं। तो जगदम्बा काकेरी हरवा अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवरसुर संग्राम में जो इंद्र का एरावत था, वो भी इनकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था। नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे और भारत माता का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। जज्बा था, जुनून था, जोश था, हौसला था, हार कैसे मान लेता, आखिर हिंदुस्तानी खून था। अंग्रेज़ों के कदम कदम पे बढ़ रही थी निराशा, क्योंकि आज शेखर की पिस्तौल बोल रही थी भद्रकाली की भाषा। तभी एक बार फिर मित्र ने भाग्य को धोखा दिया और पिस्तौल की अंतिम गोली ने शेखर को चौंका दिया और कहा, हे भारत माता क्षमा करना मुझको, आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था जिसने मृत्यु के भय को, दसों दिशाएं अचंभित जानकर आज़ाद के निश्चय को। थर्रा उठा कालपुरुष भी जब आने वाले पल को भांपा, त्रिवेणी का संगम सहम गया डोली धरा, अंबर भी कांपा। तब युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आज़ाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। आगे सुनना कि आज़ाद के मृत्यु के बाद क्या हुआ होगा, वो सुनना कि रोई होगी माँ तुलजा भवानी भी उन वीरों के चले जाने से। रोई होगी तुलजा भवानी भी उन वीरों के चले जाने से। माँ रणचंडी भी रोई होगी अपने बेटों के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस हुआ होगा। अरे महाकाल भी उस वक्त तांडव करने की सोच रहा होगा। सूरज का रथ भी पल भर को रुका होगा। तिरंगा ध्वज अपने बेटों के शहादत पर झुका होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।